दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कंपनी सच में शेयर होल्डर के पैसों से अच्छा कमा रही है, यानी कंपनी हमारे लगाए गए पैसों से अच्छा रिटर्न कमा पा रही है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो ROE के बारे में, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जैसे स्टॉक मार्केट की हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ रेशियोज के बारे में बात की है, जैसे मार्केट कैप, EPS और बुक वैल्यू। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले उन्हें देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं ROE को डिटेल में समझना। सबसे पहले आप ROE का मतलब जान लो। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन यहाँ आपको दो कीवर्ड इसमें देखने को मिलते हैं ROE में, जैसे एक रिटर्न और दूसरा इक्विटी। रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी ने एक साल में नेट प्रॉफिट कितना कमाया। नेट प्रॉफिट मतलब कि जो उसका फ़ायदा हुआ है टैक्स और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हटाकर जो भी नेट कमाया है, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कितना कमाया, उसे यहाँ पर रिटर्न माना जाएगा। वही दूसरा वर्ड है इसमें इक्विटी का। इक्विटी यानी कि कंपनी में टोटल कितनी इक्विटी, यानी कि उसके जो भी एसेट्स हैं उनमें टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो भी कंपनी में नेटवर्थ बचेगी उसे ही इक्विटी कहते हैं। यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है, यानी कि शेयर होल्डर ने इसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, यानी कि क्या क्या चीज़ें शेयर होल्डर के पैसों से इसमें बनी है, उसे इक्विटी कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई कंपनी बनाई जिसमें आपने 100 करोड़ रुपए लगाए, तो वो क्या है, 100 करोड़ वो इक्विटी है। लेकिन अगर आपने उसमें 100 करोड़ अपनी जेब से लगाए और 50 करोड़ और लगाए जो कि लोन लेकर लगाए, लोन को इक्विटी में नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपने जो भी पैसा लगाया है उसे ही इक्विटी माना जाएगा। बाकी इसको हम और भी एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी किसी कंपनी की अगर 100 करोड़ की टोटल इक्विटी है और साल में अगर 20 करोड़ का वो प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका ROE अगर हम निकाले तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से कंपनी ने हर 100 रुपए की इक्विटी पर 20 रुपए कमाए। जैसे कि आपने इसका फॉर्मूला अभी देखा, उसी के हिसाब से अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 20% आपको इसका ROE देखने को मिलेगा। इसको और हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके पास टोटल इक्विटी 10 करोड़ की है और उस कंपनी ने उस साल नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का कमाया, तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से ROE इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आएगा 20%। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के हर 100 रुपए पर 20 रुपए का रिटर्न कमाकर दे रही है, यानी कि कंपनी इफिशिएंटली कमा रही है। अब जानते हैं दोस्तों कि ROE क्यों ज़रूरी है और ROE कितना होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे इसे। तो दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो इनडायरेक्टली अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी उस पैसों से कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल करके पैसा बना रही है। ROE हमें यही बताता है कि शेयर होल्डर का पैसा कितना प्रोडक्टिव है। अगर ROE कॉन्स्टेंटली हाई है तो इसका मतलब है कि कंपनी इफिशिएंटली कमा रही है और शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है। लेकिन ROE बहुत लो है तो इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर का पैसा उतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। इसीलिए इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ROE इज द रियल किंग ऑफ रेशो। अब सवाल आता है कि ROE कितना होना चाहिए। तो सिंपल रूल है दोस्तों, जितना ज़्यादा होगा ROE उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अच्छे इन्वेस्टर मानते हैं कि ROE 15 से ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि 15% से ज़्यादा का ROE एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का ROE लगातार 15 से 20% या उससे ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी इफिशिएंटली कमा रही है। वहीं अगर सिर्फ 5 से 6% है तो इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर का पैसा उतने प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आपने उन पैसों को 2 अलग अलग जगह लगाया। ऑप्शन ए, आपने 1 लाख रुपए लगाए और साल के अंत तक आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ रिटर्न हुआ 20% का। वही ऑप्शन बी, इसमें भी आपने 1 लाख रुपए लगाए और साल के अंत तक आपने सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ रिटर्न हुआ 5% का। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए ही बेहतर होगा। ठीक इसी तरह कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा भी होता है। ROE बताता है कि किस कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे से ज़्यादा फायदा कमाया, इसलिए ROE जितना ज़्यादा और कांस्टेंट है उतना ही अच्छा है। और जब भी आप किसी कंपनी का ROE देखोगे तो पास्ट के 3 साल तक का ROE जरूर से देखना, क्योंकि उसी से आपको अंदाजा मिलेगा कि कंपनी कॉन्स्टेंटली कमा रही है। उसका ROE अगर अच्छा है, पिछले 3 या 4 साल तक कॉन्स्टेंट है या फिर स्टेबल है, तो कंपनी
कंपनी के लिए अच्छा है। अब एक ऐसा सवाल आता है कि क्या सिर्फ आरओई को देखकर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आरओई अपने आप में पूरा सर्च नहीं बताता। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है और लोन की वजह से वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रही है या फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका आरओई हाई दिखेगा, लेकिन असल में कंपनी पर बहुत ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि अगर लोन वो नहीं चुका पाती है तो ऐसे में कंपनी के लिए आगे जाकर दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आरओई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अकेले नहीं देखना चाहिए। हमें दूसरे रेशियो जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आरओसीई और पीई रेशियो आदि के साथ मिलाकर एनालाइज करना चाहिए, तभी असली पिक्चर साफ दिखेगी। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा आरओई क्या होता है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का असली मतलब, आरओई क्यों जरूरी होता है और आरओई हमें कितना देखना चाहिए। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी अगले रेशियोज हैं जैसे कि आरओईसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। ये रेशियोज आरओई से थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें बताता है कि कंपनी अपनी टोटल कैपिटल से कितना रिटर्न कमा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।